अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो सेंटअप एग्ज़ाम है वो अब ख़त्म हो चुका है। तो आई होप कि आप लोगों का जो सेंटअप एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो ये जो सेंटअप एग्ज़ाम है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी अभी तक कितनी हो चुकी है। अभी आपके पास एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा हुआ है, और इस 2 महीने में जिस भी पोर्शन में आपकी तैयारी थोड़ी कम रह गई है उसको आपको अच्छे से करना है, और आपको रिवीजन काफ़ी अच्छे से करना है। चाहे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे आप मैथ पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, या फिर उर्दू या हिंदी पढ़ रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों का जो मैथ्स का सिलेबस है, साइंस का सिलेबस है, ये सारे सिलेबस तो ख़त्म हो चुके होंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों का होता है कि उर्दू का जो सिलेबस है वो ख़त्म नहीं होता है, वो बाद में जाकर उर्दू पढ़ते हैं। तो आपके पास सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा हुआ है। तो आई होप कि आप लोगों का उर्दू का भी सिलेबस ख़त्म हो रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों का जो सेंटअप एग्ज़ाम का उर्दू का जो क्वेश्चन आया था, और उर्दू क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही कर पाया है, इसका आकलन आज आप लोग कीजिए। और इस वीडियो में हम लोग उर्दू क्वेश्चन में आपका जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसी पैटर्न का आपका क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम में भी आएगा, और ये आपका एक सेमीफाइनल कह सकते हैं, और इसी तरह का क्वेश्चन आपके फाइनल एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो इसीलिए आपका जो सेंटअप का पेपर आया है उस पेपर में आपका जो 100 क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी याद होना चाहिए, क्योंकि आपका जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है उसमें से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसीलिए इस 100 क्वेश्चन को अगर आप पूरी तरह से तैयार कर लेंगे तो 40 क्वेश्चन तो आप बना ही लेंगे फाइनल एग्ज़ाम में। तो इस 100 क्वेश्चन के दरमियान में आपके पूरे सिलेबस का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपका वाहिद जमा, मुज़क्कर मुअन्नस, आपका अल्फाज और मुतरद्दिफ, इज़दाद, सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा पोर्शन थोड़ा वीक रह गया है। तो वो सारे वीडियो मेरे चैनल पर डाला हुआ है, जैसे कि आपका वाहिद जमा, अल्फाज मुतरद्दिफ, ये सारे वीडियो का जो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जाके जो भी पोर्शन आपका कमज़ोर रह गया है वो आप पोर्शन देख सकते हैं। आपका अल्फाज और मुतरद्दिफ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो उस प्लेलिस्ट को आप जाकर ज़रूर देख लेंगे, ताकि आपका 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आता है उसमें आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा वो सारे वीडियोस का जो लिंक है वो जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले आ जाएगा। और ये जो 100 क्वेश्चन है इसमें आप लोग 100 में से कितने क्वेश्चन कर पाते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेंटअप का पहला क्वेश्चन। और आप सबको पता है कि 100 क्वेश्चन पूछा जाता है उर्दू से, और आपको उसमें से किसी 50 को आपको करना होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आपके सेंटअप एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें आपका इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये 100 क्वेश्चन आपको बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि इस 100 क्वेश्चन में से कम 40 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को ज़रूर आपको रट लेना है। तो पहला क्वेश्चन है, रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कटी हुई शाख ये नहीं होगा, फ़रार ये नहीं होगा, आशियाना ये नहीं होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भाभी जान। क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि आपका दूसरा सवाल है कि कमर जहाँ की तसनीफ़ कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ही, चारागिर। तीसरा क्वेश्चन है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई है? क्या लखनऊ में हुई है, मुरादाबाद में, हैदराबाद में, या फिर पटना में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? पटना में पैदाइश हुई है मोहम्मद मोहसिन की। अगला सवाल है, अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जमीला। अगला क्वेश्चन है आपका, सर सैयद का कौन सा मज़मून आपके निसाब किताब में शामिल है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हरिया।
आप लोग अपना जो क्वेश्चन बनाए हैं वो मिलाते जाएंगे कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। तो अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर किस जाति से ताल्लुक़ रखते थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्राह्मण से, राजपूत से, तेली से या फिर आपका महार से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका महार जाति से ताल्लुक़ रखते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला सवाल है, ज़मीन किसका तवाफ़ करती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सूरज। यानी कि आपके पास जितना भी ग्रह है वो सारे ग्रह किसका तवाफ़ करती है? यानी कि तो वो सारे ग्रह हैं वो आपका सूरज का तवाफ़ करते हैं। अगला सवाल है, एक नावल है तौबातुन नसूह में मरकज़ी किरदार कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हमीदा, फ़हीमा, नसूह या कलीम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नसूह। अगला सवाल है आपका, बेदी का इंटरव्यू लेने वाला कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको इस्मत चगताई। अगला सवाल है दिन ईद और रात शब बारात होना का क्या मतलब है? यानी कि तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गमज़दा होना, जोश में आना, बहुत ज़्यादा खुश होना या फिर शर्मिंदा होना या फिर खुशामद करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बहुत ज़्यादा खुश होना। ईद का दिन होना का मतलब क्या होता है? ईद का दिन इसका मतलब खुशी का दिन होता है और शब बारात का रात क्या है? खुशी का रात है, इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश होना इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अर्ज़ का सूत लफ्ज़ क्या है? तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि अर्ज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो अर्ज़ के तरह ही है लेकिन उसका जो मीनिंग है यानी बोलने में एक जैसा है? तो फ़र्ज़ ये भी नहीं है, कर्ज़ नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अर्ज़। ये आइन से है, ये अलिफ से है, लेकिन अगर हम लोग पढ़ते हैं तो एक जैसे ही लगता है। ये भी अर्ज़ है और ये भी आपका अर्ज़ है। अगला सवाल है, यहाँ मत आओ, इस जुमले में मत आओ कौन सा फ़ेल है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ़ेल नहीं। मत आओ मतलब हम मना कर रहे हैं कि मत आओ, तो ये आपका फ़ेल नहीं हो जाएगा। अगला सवाल है हुक्म का जमा क्या होगी? क्या हाकिम होगी? ये नहीं होगा। हकाम होगा? ये भी नहीं होगा। हाकिमीन? ये भी नहीं होगा। अहकाम इसका सही जवाब हो जाएगा। तो वाहिद जमा से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। टॉप 100 हम लोगों ने वाहिद जमा को क्वेश्चन कर रखा है। तो वाहिद जमा से जितने भी क्वेश्चन आएंगे अगर वो टॉप 100 वाला वीडियो देख लेते हैं तो आपका वाहिद जमा से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल पे जाएंगे तो वो वाहिद जमा वाला वीडियो आपको मिल जाएगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगला सवाल है, इसमें आला कौन है? यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आला कौन है? कलम, कुर्सी, किताब, कापी। तो इसमें आला आपका क्या हो जाएगा? कलम। इसमें आला किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें आला किसे कहा जाता है। अगला सवाल है, मैं किताब पढ़ता जुमला को कैसे पूरा करना है? तो मैं किताब पढ़ता है ये गलत, मैं किताब पढ़ते हैं ये भी गलत। अब इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं किताब पढ़ता हूँ या फिर मैं किताब पढ़ता हूँ। तो ये हो क्यों होगा? जब हम किसी से बात करेंगे कि आप ये काम कर सकते हो, तो यहाँ आप तो नहीं है, यहाँ मैं हूँ, तो मैं के लिए क्या होगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ये आपका सही नहीं होगा। अगर यहाँ तुम होता तब ये आपका सही होता, लेकिन अगर आप यहाँ मैं है तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैं हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। अगला सवाल है कि शामिल निसाब निज़म वह मुलाकात किस ज़ुबान की नज़म है?
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या उड़िया से का है, मलयालम का है, या फिर आपका पंजाबी का है, या फिर आपका तेलुगु का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये आपका मलयालम का है। अब मलयालम भाषा कहाँ पे बोली जाती है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि मलयालम भाषा कहाँ पे बोली जाती है। आपका तेलुगु भाषा तमिलनाडु में बोली जाती है, पंजाबी पंजाब में, उड़िया आपका उड़ीसा में बोली जाती है, और मलयालम आपका केरला और कुछ तमिलनाडु के हिस्सा में बोला जाता है। मेनली आपका केरला में बोला जाता है। अगला सवाल है, गोपीनाथ किस अफसाना का किरदार है? तो इसका सही जवाब क्या आ जाए? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सेकेंड हैंड। अगला सवाल है, कन्नड़ ज़ुबान किस सूबा में बोली जाती है? क्या बिहार में तो कन्नड़ नहीं बोली जाती है, उड़ीसा में भी नहीं बोली जाती है। आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि कन्नड़ आपका साउथ इंडिया का भाषा है, और ये दोनों जो राज्य है आपका कर्नाटक और तमिलनाडु, ये दोनों ही आपका साउथ इंडिया में पड़ता है, और कन्नड़ आपका कर्नाटक में बोली जाती है, तमिलनाडु में आपका तमिल बोला जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कर्नाटक। अगला सवाल है, उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है? क्या माँ बेटी का रिश्ता है, बाप बेटी का रिश्ता है, या फिर माँ जाई बहनों का रिश्ता है? तो इसका सही जवाब है माँ जाई रिश्तों का उसका। अगला सवाल है, सो मैसूर तारादाई का कौन था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसकी ये उसका भाई था। अगला सवाल है, बेदी को उर्दू अफसाने का खुदा किसने करार दिया? तो इसका सही जवाब क्या है? ख्वाजा अहमद अब्बास। अगला सवाल है, चकबस की पैदाइश कब हुई? इसका सही जवाब क्या है? 1980, 1981, 1982 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इंडिया गेट किसकी नज़म है? तो इंडिया गेट किसकी नज़म है? जगन्नाथ आज़ाद जी की। चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हमने करवा रखा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और अगला सवाल है, मसनूई का क्या माना है? तो मसनूई का क्या माना है? मसनूई मतलब दो दो। अगला सवाल है आपका, गालिब का पूरा नाम क्या था? तो गालिब का क्या, मिर्ज़ा अरशद ख़ान, ये गलत है, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ये आपका सही आंसर है। अगला सवाल है, परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या कराची में हुई है? क्या कराची में हुई है, इस्लामाबाद में हुई है, सियालकोट में हुई है, या फिर आपका लाहौर में हुई है? तो ये आपका कहाँ हुई है? कराची में। और कराची कहाँ पे है? कराची शहर आपका पाकिस्तान में है। अगला सवाल है, इरफान सिद्दीकी ने किस मजमून में एमए किया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इमरानियत। अगला सवाल है, उर्दू में गीत की शमूलियत किस शायरी के ज़रिए होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हिंदी शायरी के ज़रिए। तो वीडियो के बीच में मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, ताकि आपको उर्दू में एक अच्छे मार्क्स लाने में मैं आपकी मदद कर सकूं। जितने आप लोग ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतने ही ज़्यादा हमको पढ़ाने में मज़ा आएगा, और आप लोगों के लिए टॉप के क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि आपका एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो अगला क्वेश्चन है, सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अब्दुस सलाम। तो अगला सवाल है कि इनमें से वाव मादुला किस लफ्ज़ में है? यानी आपका ये चार लफ्ज़ दिया गया है, नूर, हूर, खून और ख्वाब। इनमें से वाव मादुला किस लफ्ज़ में है? वाव, सबसे पहले तो आप समझिए कि वाव मादुला किसे कहते हैं। वाव मादुला ऐसे वाव को कहते हैं जो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। तो नूर में तो वाव पढ़ा जाता है, हूर में वाव पढ़ा जा रहा है,
खून में भी वाव पढ़ा जा रहा है, लेकिन ख्वाब में वाव नहीं पढ़ा जा रहा है। हालांकि ये ख्वाब लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको ख्वाब पढ़ते हैं। तो यही आपका इसी लफ्ज़ में आपका वाव मादुला छिपा हुआ है। अगला सवाल है, इस्म नकरा की कितनी किस्में हैं? तो ये आपका ग्रामर पोर्शन का क्वेश्चन है, और ग्रामर का भी हम लोगों ने टॉप 100 क्वेश्चन करा रखा है। तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप देख लेंगे, ताकि ग्रामर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपके याद हो जाएं। तो इस्म नकरा की कितनी किस्में हैं? 2, 3, 7 या 5? अगर यहाँ पे 6 ऑप्शन में रहता तो 6 होता, लेकिन अगर 6 नहीं है तो आपका सही जवाब हो जाएगा 5। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? यानी कि ये 4 लफ्ज़ आपको दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा मुज़क्कर है। तो इसका भी मैंने 100 क्वेश्चन टॉप 100 क्वेश्चन करा रखा है, तो आप उस क्वेश्चन को भी देख के, उस वीडियो को भी देख कर हम मुज़क्कर मुअन्नस वाले क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं वो आप देख सकते हैं। तो मुज़क्कर मुअन्नस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को किसी क्वेश्चन को हम लोग जो भी लफ्ज़ दिया रहता है उसका हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, तो हमको वो क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। जैसे हम लोग ख्वाब की बात करें तो मैंने ख्वाब देखा, तो ये ही आपका मुज़क्कर हो जाएगा। अगर ख़बर की बात करें तो ये आपका मुअन्नस है। तो ख़बर के लिए हम लोग अगर सेंटेंस बनाए तो क्या बनेगा? ख़बर आ गई, इसका मतलब मुअन्नस है। दुआ की जाती है, तो ये भी आपका मुअन्नस है। चाय पीना सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो ये चाय भी आपका मुअन्नस है। तो यानी आपका जो ख्वाब है वही आपका मुज़क्कर है, बाकी सारा मुअन्नस है। अगला सवाल है, क़ायद का मुतरद्दिफ़ क्या है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें आपका सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। 10 आपको लफ्ज़ दे दिया जाएगा और उसका आपको मुतरद्दिफ़ पूछा जाएगा। और इसके लिए भी हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, जिसमें मैंने 100 से 150 अल्फ़ाज़ और मुतरद्दिफ़ वाले क्वेश्चन कर रखे हैं। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे, ताकि अल्फ़ाज़ और मुतरद्दिफ़ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी 5 नंबर का पूछा जाता है, जो आपका सही हो जाएगा अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इस क़ैद का मुतरद्दिफ़ क्या हो जाएगा? क़ौद ये आपका गलत है, जेल ये भी गलत है, रिहाई ये भी गलत है, और बंद ये आपका सही है। अगला सवाल है आपका, दर्ज झेल में कुन्नियत की निशानदाही कीजिए। तो कुन्नियत की निशानदाही किस में की जाती है? इब्न अली ये आपका कुन्नियत है। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? प्यास, पाप, आज़ाद या फिर आराम। तो इसको भी आपको कैसे बनाना है? आपका उस जो भी लफ्ज़ दिया गया है उसका आप लोग सेंटेंस बनाएंगे, तो अपने आप पकड़ में आ जाएगा कि मुअन्नस है या फिर मुज़क्कर है। तो प्यास लग रही है, तो प्यास लग रही है यही आपका मुअन्नस हो जाएगा। और आराम ये आपका मुज़क्कर है, तो ये नहीं होगा। आज़ाद ये भी आपका मुज़क्कर है, और पाप ये भी आपका मुज़क्कर है। हम लोग बोलते हैं कि नहीं, पाप का घड़ा भर गया, वो देश आज़ाद हो गया। इसी तरह से सेंटेंस बना के आपको बनाना है, और सेंटेंस बनाएंगे तो आपको अपने आप में आ जाएगा कि कौन सा मुअन्नस है और कौन सा मुज़क्कर है। तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा आपका प्यास। अगला सवाल है, हवा के घोड़े पर सवार होना, इस मुहावरे का क्या मतलब है? हवा के घोड़े में सवार होना का क्या मतलब है? कि आराम करना ये तो गलत होगा, ये नहीं होगा। उड़ना ये भी नहीं होगा। घोड़े की सवारी करना ये भी नहीं होगा। जल्दी करना ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चा हो सकता है कि इसको भी सही मान सकते हैं, लेकिन जब कोई भी मुहावरा आप बनाते हैं तो डायरेक्टली उसका मीनिंग नहीं होता है। जैसे कि हवा में घोड़े का सवार होना, तो हवा में का क्या मतलब होता है? उड़ना। तो उड़ना ये नहीं होगा, क्योंकि यह डायरेक्ट मीनिंग है। तो जो आपका डायरेक्ट मीनिंग होगा वो नहीं होगा, उसमें कुछ बातें छिपी होती है, वो आपका मीनिंग होता है। जैसे घोड़े में सवार होने का क्या मतलब है? कि बहुत जल्दी करना, तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? जल्दीबाजी करना। अगला सवाल है, मेरे पास एक पुरानी टोपी है, इस जुमला में टोपी क्या है?
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या वो टोपी आपका मौसूफ़ है, ज़मीर है, फ़ेल है या फिर सिफ़त है? तो टोपी आपका क्या हो जाएगा? टोपी आपका मौसूफ़ है। अगर यहाँ पे ये चीज़ पूछा जाता कि पुरानी क्या है, मेरे पास एक टोपी पुरानी है, तो ये पुरानी अगर पूछा जाता तो पुरानी पुरानी क्या हो जाता? सिफ़ात होता, ज़मीर होता या फ़ेल होता? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर हम पुरानी की बात करें तो पुरानी क्या होगा? सिफ़ात होगा या फिर मौसूफ़ तो नहीं होगा, ज़मीर होगा या फ़ेल होगा? कमेंट सेक्शन में आप लोग ये चीज़ें बताइए। अगला सवाल है, इसमें ज़र्फ़ की निशानदेही कीजिए। इसमें ज़र्फ़ का क्या मतलब होता है? तो इसमें ज़र्फ़ का मतलब होता है कोई एक जगह। तो मुदर्रिस ये कोई एक तो जगह नहीं होता है, दर्स ये भी कोई जगह नहीं होता है, तदरीस ये भी कोई जगह नहीं होता है, लेकिन दर्सगाह ये एक जगह होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दर्सगाह। अगला सवाल है, पन्नालाल पटेल का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वातरक के किनारे। अगला सवाल है, मधुकांत के ससुराल का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? काली बाबू, फूल बाबू, अशोक बाबू या जगदेव बाबू? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? जगदेश बाबू। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, जवाब मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। अगर आप लोग इसका सही जवाब कंफर्म पता है तो आप लोग बताइएगा। मुझे इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है, लेकिन अभी आप मान के चलिए कि जगदेव बाबू इसका नाम है, ससुराल का नाम है। अगला सवाल है, अमृता प्रीतम की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वारदात शाह की वारदात शाह से। अगला सवाल है, शबनम कमाली किस ज़िला में पैदा हुए? मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी में, पूर्णिया में या फिर आपका दरभंगा में? तो शबनम कमाली पैदा हुए सीतामढ़ी में। अगला सवाल है, महमूद की अहलिया का क्या नाम था? क्या महमूदा या फिर आयशा, खालिदा या फिर आपका ज़ुबैदा? तो इसका सही जवाब है आपका ज़ुबैदा। अगला सवाल है, अफसाना आशियाना में मरकज़ी किरदार कौन है? बरकत अली सिद्दीकी, सिराज, रुकैया या फिर आपका इरफाना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बरकत अली सिद्दीकी। अगला सवाल है, सर सैयद की पैदाइश कहाँ हुई? लखनऊ में, अजीमाबाद में, हैदराबाद में या फिर दिल्ली में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कि अजीमाबाद जी की पैदाइश कहाँ हुई? सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश दिल्ली में हुई। अगला सवाल है, मज़मून उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर के मज़मून निगार कौन हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान। ये क्वेश्चन आप सभी को याद होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, 2009 जैसा सूर्य ग्रहण दोबारा कब देखने को मिलेगा? तो ये कब देखने को मिलेगा? 123 साल के बाद। अगला सवाल है, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1836 में। अगला सवाल है, गालिब के खतूत के कितने मजमुए हैं? तो इसका सही जवाब है 2। अगला सवाल है, मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? मेहदी हसन, मेहदी इमाम, मेहदी अली या फिर बाक़िर मेहदी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मेहदी हसन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करेंगे। तो इस 50 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपका इस 50 में से 45 क्वेश्चन से ज़्यादा सही हुआ है तो आपके उर्दू की तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आपका 40 से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपका क्वेश्चन 30 तक सही हो रहा है तो आपको बहुत अच्छी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखा है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो सारे वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आप भी इसमें से 45 क्वेश्चन ज़रूर कर पाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।